नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है हैरिस सुल्तान का, और इसका जो टाइटल है वो टाइटल है कि इंडियन मौलवी की एमबीएस को गालियां, एमबीएस गरम। तो चलिए भाई देखते हैं कि ऐसा क्या इंडियन मौलवी ने कह दिया सऊदी के प्रिंस एमबीएस के बारे में। लेट्स सी। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और मुझे लगता है एक और बड़ी कॉमेडी वीडियो है। मैंने वो वीडियो देखी नहीं है, लेकिन मैंने उसकी कैप्शन पढ़ी है और मुझे पता है कि जितना मजा मुझे आने वाला है उससे डबल मजा आपको आने वाला है, क्योंकि होपफुली हमारी कोई फनी कमेंट्री भी होगी इसके ऊपर, तो उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमबीएस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लगता है एमबीएस भाईजान हमारे ही भाई बंधु हैं। मोमिनीन जो बड़ा इतराते हैं कि हम पूरी दुनिया पे इस्लाम का कब्जा करेंगे, जो मक्का और मदीना है वो उनके हाथ से निकल गए। तो ये सबको पता। तो anyway, तो एमबीएस ने, अभी आपने सुना होगा, अभी एक और खबर आई थी कि एमबीएस ने कहा है कि इफ्तार पार्टियां भी नहीं चलेंगी रोजे में, यानी सही टका कर डंडा दे के रखा हुआ, मोमनों को पेल के रखा हुआ। तो मोमिन बेचारे समझ नहीं आ रहे। मोमिन कह रहे यार हम तो इतनी बदमाशी करते थे, हम तो दुनिया को डराते थे, हमारे अपने हाथ से हमारा अपना ही इस्लाम का घर निकल गया। एमबीएस आपको सलाम है। तो उसके ऊपर एक वीडियो आई एक मौलवी की, जिसने आरजू काजमी जी को इंटरव्यू दे रहा था और उसके अंदर कोई पता नहीं उसको गालियां गुलियां बक दी हैं। कैप्शन में यही लिखा हुआ है, मैंने सुना नहीं है, तो उसको देखते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अच्छा जी, तो चलें ये देखते हैं कि इन्होंने क्या मौलवी ने बोला। मौलवी की इंडियन मौलवी, अच्छा, मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस इस्लाम का बेड़ा गर्क कर रहा है और ये मुसलमान नहीं है बल्कि एक हरामी बच्चा है यहूदी का। ओए ओए ओए, मौलाना साजिद राशिदी। नाउ इसका सऊदी अरब का तो वीजा गया है इसका, ये अब हज करने उमरा करने नहीं जा सकता, क्योंकि आप लोगों ने किसी ने इसकी इंग्लिश के नीचे सबटाइटल लगा के जो सऊदी एम्बेसी है उनको भेजना है, बस। बाकी वो खुद ही निबड़ लेंगे इन लोगों के साथ। मैं फिर बता रहा हूँ, पता नहीं इसने क्या बोला, लेकिन ये जो लिखा हुआ ऊपर, अगर इसने इसी जबान में बात की है, ओए 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 ओए, तौबा तौबा तौबा। ओहो, एमबीएस ने इनके कान पकड़वा देने। याद है ना वो उसके लाल टोपी के साथ क्या किया था? खूब छितरम छितरी। वो बड़े जालिम भी हैं, वो हमारी तरह के इंडिया पाकिस्तान की पुलिस वाले नहीं है कि पिट्ठी पे छितर मारते हैं ताकि हड्डी पर सीना टूटे। तो वो सही किस्म का, वो हो तशद्दुद करते हैं, सही किस्म का करंट लगाते हैं इधर उधर, बड़े बहुत जालिम है वो। तो वो होगा इसके साथ। यही वजह है कि बहुत सारे, जो आपने देखा होगा, बहुत सारे जो पाकिस्तान के दूसरे मौलवी ना बड़े बड़े बने फिरते हैं चैंपियंस, कोई एमबीएस के खिलाफ चूं चढ़ावे नहीं करते। एमबीएस के जहाज में हमारे खान साहब जा रहे थे तो उन्होंने कहा देखो ये कितना हरामी है ये लोग, देखो सोने का इन्होंने बाथरूम बनाया हुआ जहाज में ना। तो एमबीएस ने वो जहाज दिया था खान साहब को, तो एमबीएस ने बग्स भी लगाए हुए थे, जारी बात है वो सुन रहा था सारों को। तो बजाय इसके कि थैंक यू बोलते, खान साहब बड़े सादा बनते ना, हजरत उमर बनते हैं कि यार देखो कितने फिजूल खर्च है, हमारी मुसलमान कितनी गरीब है और ये देखो इसने सोने का टॉयलेट बनाया हुआ, सब दिलाना। तो उस वजह से एमबीएस को नफरत हो गई थी खान साहब से। जारी बात है भाई वो शहजादा है, सोने का चमचा लेके मुंह में पैदा हुआ, तो जारी बात है उसका टॉयलेट भी सोने का ही होगा। तो वो छोड़ते नहीं है किसी को। ई मौलवी तो गियो, और इसलिए ये राजे रुजे जो है ये कुछ नहीं कहते एमबीएस के बारे में, मोहम्मद हिजाब वगैरह कुछ। अच्छा, तभी मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा कुछ कहा था। तभी जहां तक मुझे याद है कि एमबीएस ने अपना जहाज देने से इनकार कर दिया था और शायद दूसरे जहाज का इंतजाम करना पड़ा था इमरान खान को। ये जहाज वाला कोई मसला हुआ था जहां तक मुझे याद आ रहा है, और बड़ी बेइज्जती हुई थी। बड़ा लोगों ने सवाल पूछे थे कि अरे ऐसे कैसे हो गया, सऊदी अरब ने जहाज देने से मना कर दिया, अपना जहाज वापस ले लिया और ऐसा हुआ। तब ये बात सामने नहीं आई थी। हो सकता है मे बी ऐसा हुआ। कुछ नहीं कहते, क्योंकि उमरा करने तो उधर ही जाना, हज करने तो उधर ही जाना। मेरा ख्याल वो जो हमारा है हकीका जी, वो वैसे न डरा, वो कहता, लेकिन वही बात तो वही है तो हमारे कब्जे में, तुम तो उमरा भी नहीं करने जा सकते। हमें बड़े मजे से कहते हैं ना जाओ ना तो लाहौर में आओ, मैं बताता हूँ करके बकवास करके जाओ उधर, फिर पता चलेगा कि कितने हिम्मत वाले हो, कितना तुम्हारे पे अल्लाह मियाँ का करम है। तो चले देखते हैं कि क्या इसने क्या हरकत किया। एक नाजायज और हराम काम को आप इजाजत दे रहे हैं तो वो रिफॉर्म नहीं है, वो तो आप लोगों को दीन इस्लाम से बहकाने और भटकाने का काम कर रहे हैं। मोहम्मद यानी वो ये कह रहा है कि अगर आप कोई भी काम, इसमें अभी तक उसने मोहम्मद बिन सलमान को ये नहीं कहा, उसने कहा अगर कोई भी आप काम नाजायज कर रहे हैं तो वो आप दीन इस्लाम से दूर कर रहे हैं, व्हिच इज फेयर इनफ। यानी अगर आप खंजीर को हलाल कर दें, शराब को हलाल कर दें, तो वो इस्लाम की तालीमात के तो खिलाफ है। तो मौलवी साहब ने अभी तक कुछ नहीं गलत कहा, अभी तक इनका वीजा महफूज है। आगे चलते। बिन सलमान ने जो कारनामे अंजाम किए हैं ऊ, वो और दीन से हटकर है, कुरान से हटकर है, नबी की जिंदगी से हटकर है। मुझे इस बात के कहने में कोई दो राय नहीं है, न मैं इस बात से डरता हूँ। अच्छा, तो मैं बिल्कुल दो
मुझे डरता इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास इंडियन पासपोर्ट है, इंडिया की प्रोटेक्शन है। लेकिन बाबू वहां पे जाके इंडियन प्रोटेक्शन नहीं काम आएगी। उधर सऊदी अरब में लैंड करोगे, जैसे मोदी जी ने भी कहना है, साले अगर इसने आपका कानून तोड़ा है तो इसको पेलें और इधर से हम बुलडोजर चला देंगे। फोटो की बात कहना चाहता हूं कि मोहम्मद बिन सलमान ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं वो दीन से हटकर हैं। सऊदी में आज तक ना तो बुर्के पर पाबंदी हटी थी, ना शराब खाने कभी खुले थे, ना सिनेमा घर खुले थे। उस सनीमा घर क्या होता है? मैंने कहा किसी सनी का जिक्र करने लगा। आदमी की बदनसीबी को क्या कहिए, जो हाँ। आदमी मदीने तक में सिनेमा घर खुलवाने की इजाजत दे, उससे बड़ा बदनसीब आदमी कौन हो ओए सकता है। ओए 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 एमबीएस को बदनसीब बोल दिया है। बदनसीब तो नसीब तो तेरे खुलेंगे जब तू उतरेगा वहां पे रियाद में या जद्दे में। जब उतरेगा वहां से कहेगा उन्होंने शुरतों ने आना, उन्होंने कहना, ओए मौलवी इधर आ ना जरा अड्डा, तू कन्वर्टेड मुसलमान सानू सिखाएगा तो इस्लाम है। अरबी में बताएं, पारा शुरता हाजा हाजा लंबा छितर, हम आपका छितर मारेगा हारा हाजा। ये मोहम्मद बिन सलमान मुसलमान है कि नहीं है, मुझे शक है इस बात पर। ओए अच्छा, ये तो वही बात होगी जो हम कह रहे हैं। ये तो हम कह रहे हैं, देखा, अल्लाह अल हक है, अल्लाह अल हक है, वही बात हो गई जो हमने कह दी। लेकिन एमबीएस हमारे भाई हैं, इसलिए हमें तो एमबीएस से बहुत प्यार है। एमबीएस भाई कहीं हम पे ना गुस्सा निकाल लीजिएगा, हम तो आपकी इज्जत और आपसे प्यार करते हैं। हम तो दूर दूर से सऊदी अरब हमने भी नहीं आना, हम भी रगड़े जाएंगे लेकिन एमबीएस साहब ये देखें, ये क्या कहा, दिस गाय इज एब्सोल्युटली रगड़ेंगे हाजा। मुझे तो ये भी कहने में गुरेज नहीं होगा कि मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि यहूदी की औलाद हो। यहूदी का बच्चा कह दिया, यहूदी का बच्चा, तौबा, ओए 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 ओए, तौबा 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 तौबा। एमबीएस भाई ये तो किया, मेरा नहीं ख्याल ये कभी जाएगा, हज भी नहीं कर सकता, उम्रा भी नहीं कर सकता, ये हिम्मत है इसकी। या तो जाए हज उम्रे के लिए, अल्लाह की राह में जाए, वहां जाके रड़ा जाए, फिर पता चलेगा। क्योंकि यहूदी जो है दीन इस्लाम को खत्म करने के दर पे हैं। अच्छा, यहूदी जो हैं दीन इस्लाम और मुसलमान को उनके अंदर बदामालियां पैदा करके, खराबियां पैदा करके इस तरह की चीजें दीन इस्लाम में लाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये आदमी यहूदी नस्ल से हो। अच्छा यहूदी नस्ल का है, उन्होंने हरामी नहीं कहा वैसे, ये थोड़ा सा ना नहीं हो पाकिस्तान अनटोल्ड ने यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादती कर दी। कि मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि यहूदी की औलाद हो, क्योंकि यहूदी जो ये थोड़ा सा तड़का लगाया है इसने यहाँ पे पाकिस्तान अनटोल्ड वाले ना ये नहीं कहा, हाँ यहूदी का बच्चा जरूर उसने बोला, तो यहूदी का बच्चा बोल दिया इसने। हमारे एमबीएस साहब को लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, इसको बेशक कोई डाउनलोड करे, सबटाइटल्स डाले, बल्कि मैं ही सोचता हूँ सबटाइटल डाल के ना एमबीएस को या सऊदी एम्बेसी इन इंडिया दिल्ली उसको टैग करके करें, और जो मौलवी आपको मिले ना जो एमबीएस को बुरा भला बोलता, चाहे पाकिस्तानी हो या इंडियन मौलवी हो, तो वो जरूर ये सुनहरी मौका हाथ से नहीं जाने देना, क्योंकि इनकी तो दुकान चलती इस वजह से है, सऊदी अरब से, और ये सारी चीजें ये करते रहते हैं, इनकी तो दुकान चलती इस तरह, और हज और उम्रे करने भी इन्होंने उधर ही जाना होता है, तो इनको रगड़ना है, रगड़ा हमने नहीं, एमबीएस ने लगाना। तो बस सबटाइटल्स लिख के सीधा अपनी लोकल एम्बेसी में सऊदी की, चाहे दिल्ली की हो या इस्लामाबाद की, उनको ओए 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 ओए, ये देखें सर हमारे फेवरेट एमबीएस भाई के बारे में क्या बोला जा रहा है, हमें तो एमबीएस से प्यार है, योर मैजेस्टी, योर हाइनेस जरूर लिखना, और कहना क्राउन प्रिंस वी लव यू वेरी मच, बट दीज पीपल ये आपके खिलाफ बुराइयां कर रहे हैं, जब ये आपके, अच्छा पाकिस्तान को तो इतना बेड़ा करके, अगर राजे देखा कभी भी नहीं राजा बड़ा बना फिरता, राजे बोलना जरा एमबीएस के खिलाफ, रगड़ा ना गया राजा तो फिर मेरा नाम बदल देना, राजा कभी भी नहीं बोलेगा। वैसे ये पाकिस्तान में जो लिबरल माफिया है इसके ऊपर हमने जरूर बात करनी है, इन्होंने बहुत तबाही मचाई हुई है, देखें ट्रांसजेंडर टांग के ऊपर टांग रख के चीरूंगा मैं, मुंह तेरा लालटेन वर्गा है तो तू कहना है मैं टांग पे टांग रख के चीरूंगा। एनीवे, तो ये राजा कभी नहीं बोलेगा। इस तरह के बहुत सारे मौलवी हजरात हैं, ये कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो इनको उधर जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये प्रोपेगेंडा करें एमबीएस के खिलाफ, तो एमबीएस की वैसे ही कॉल आनी है हमारी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों को कि ओ भाई इनको सीधा करो। मुबश्शिर लुकमान के साथ यही हुआ था। मुबश्शिर लुकमान ने कशोकजी का जो इल्जाम लगाया था हमारे एमबीएस के ऊपर, उसने पूरा एक शो किया था, शो ही गया उसके बाद से, उसको टीवी पे काम करने की आज तक इजाजत नहीं मिली बेचारे को, उसका कैरियर ही तबाह कर दिया उन्होंने मुबश्शिर लुकमान का। ये राजे रूजे जरा बोला था ऐसे, इनको रात के अंधेरे में कोई आएगा वीगो का ढाला उठा के ले जाएगा। ये बड़े शैतान है, ये बोलते हैं कि इनके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, बरतानिया के खिलाफ, जिन्होंने इनको। नहीं, ये बात सच है कि सऊदी का दबदबा बहुत है पाकिस्तान के ऊपर, और ये एक पत्रकार है बंदा, शायद अरब पत्रकार ही है, उसने ही बताया था कि कैसे इमरान खान की बोलती बंद कराई थी और इमरान खान को डांट दिया था सऊदी प्रिंस ने, बोला कि अगर तुम गए
वो मलेशिया में कोई समिट होनी थी, उसमें टर्की और मलेशिया और इन लोगों ने मिलकर सऊदी अरब के खिलाफ, एमबीएस के खिलाफ कोई गुट बनाया था, और उसमें इमरान को भी जाना था, उसमें भी दावत दी गई थी मलेशिया की तरफ से। और सऊदी के प्रिंस को पता चला, उसने फ़ोन किया और बोला कि अगर तुम गए वहाँ पर समिट में मलेशिया, तो बेटा समझ लो कि जो इधर से मैंने तुम्हारे बैंक में पैसे रखे सब निकालूंगा, सारी इन्वेस्टमेंट निकालूंगा। और इमरान खान नहीं गया। सुनिए। The Kuala Lumpur Summit of 2019. Mahathir Mohamad of Malaysia invited Turkey, Qatar, Pakistan, Indonesia, which combined form more than half of the ummah of this world. More than 500, 600, more than a billion actually population if you consider Indonesia and then Pakistan. But he invited all those to a summit in Kuala Lumpur. The summit was clear. We are going to challenge Saudi Arabia's leadership of the Muslim world. We're not happy with what bin Salman is doing. Bin Salman panicked to the extent that he calls Imran Khan, and he said, who's prime minister at the time, and says to him, Wallahi alladhi la ilaha illahu, if you go to this Kuala Lumpur summit, I will withdraw my investments from Pakistan, and the Pakistanis who live here sending remittances, I'll kick them out and send them back to Pakistan. Imran Khan pulls out. सुन लिया आपने? तो खान साहब की टांगे कांपने लगी थी और माथे पर पसीना आ चुका था। तो खान साहब ने कहा कि छोड़ो यार, कौन ले पंगा एमबीएस से, हम नहीं जाते हैं जी मलेशिया समिट में, कुआलालंपुर। आप समझ रहे हैं? यह है ताकत सऊदी अरब के प्रिंस की। आपको जो करना कर लो। सऊदी अरब के प्रिंस ने, अमेरिका ने इधर उधर किया, अमेरिका से पंगे ले लिए, बोले कि अच्छा तुम हीरो बन रहे हो, ज्यादा हमें फंसाओगे तुम काशगोई मर्डर में, कराया लेकिन जाओ जो करना कर लो। अमेरिका से ही पंगे ले लिए उसने। अमेरिका भी बिना सऊदी अरब के चल नहीं सकता, उसको भी समझ में आ गया कि यार ज्यादा पंगे मत लो, ये उल्टी खोपड़ी का आदमी है, टांग देगा धर के। कुछ नहीं कहना होता, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बिलीव करते हो, कहते चलो जी भोंकी जा भोंकना था। अब बोलो ना एमबीएस के बारे में कि ये क्या है। अजान ऊंची नहीं दे सकते, लाउड स्पीकरों पे पाबंदी, इफ्तार पार्टी पर पाबंदी, बुरके खोल दिए, सिनेमे खोल दिए, जुए खाने खोल दिए, क्लब खोल दिए, शराबें हलाल कर दी, के ऊपर एक पचूची भी नहीं निकालेगा। 2 नंबर लोग हैं। ये मौलवी ने जो बेचारे ने बेवकूफी कर दी है, देख लेना मौलवी गया, मौलवी कभी हज करने नहीं जाएगा। अब ये बड़े, ये सारे शैतान है ये लोगों, ये सब बेवकूफ बनाते हैं तुम लोगों को। तो एनीवे, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें, मेरी एडवाइस पे जरूर अमल करना। जहां कोई मौलवी निकले, इंग्लिश सबटाइटल लगा के एम्बेसी को भेजो और टैग करो ट्विटर, मुझे भी बेशक टैग कर देना ताकि मैं भी उसको रीट्वीट कर। अब तक के लिए इतना, अगले वीडियो तक सैंस हाफिज। अगर आपको मेरी, चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। और देखिए, मैं थोड़ा, मेरा इस पे ना विचार थोड़ा अलग है। और मौलाना जी नाराज हैं, वहां पर चीजें नहीं हो रही हैं, उनको लगता है कि इस्लाम के नजरिए से ठीक नहीं है, तो उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है और जाहिर करनी भी चाहिए। भाई, आप एक डेमोक्रेटिक नेशन में हैं, आप भारत में हैं, भारत एक आज़ाद मुल्क है, आप यहाँ पर अपने विचार आज़ादी से प्रकट कर सकते हैं। और उन्होंने वही किया। बेचारे इस बात से बड़े दुखी हैं कि ऐसे कैसे हो गया कि सिनेमा घर खुल रहे हैं वहाँ पे, सलमान खान जाके डांस कर रहा है वहाँ पर। बताइए, भारत का ही है ना सलमान खान, उस बेचारे को भी पता चलेगा तो अभी मौलाना जी को कहीं वो कुछ बोले नहीं। लेकिन उनका जो दुख है, वो दर्द है, वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि भाई वो जिस इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं और जिसकी दुहाई देते होंगे, तो वहाँ पर लोग उनसे सवाल पूछ देते होंगे कि अरे सऊदी अरब तो सिनेमा हॉल खोल रहा है और आप कहते हैं कि टीवी देखना हराम है और ये है और वो है, आप मदरसों में सिखा रहे हो। तो जो हमारा इस्लाम का सबसे बड़ा जो गढ़ है, जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ, वहाँ पर ये चीज़ हो रही है और आप हमें मना कर रहे हो, आप हमें टीवी नहीं देखने दे रहे हो, आप हमें सिनेमा नहीं देखने दे रहे हो। चलिए, शराब तो उन्होंने भाई मुसलमानों के लिए नहीं खोली है, वो जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनके लिए कहा है, क्योंकि उनको वहाँ पे आकर रहना होता है और उनके हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो वो लिमिटेड है, ठीक है, एक कोने में कर दिया, पूरे सऊदी अरब में नहीं है, वो एक कोने में कहीं पे है, किसी एक टाउनशिप में, और वो लिमिटेड है, मतलब एक तरह से जेल की तरह है कि आपको उसी के अंदर करना है जो भी करना है। तो इसमें मैं नहीं समझता कि वो भैया, उनको अपना देश को आगे बढ़ाना है, अपने देश को ग्रो कराना है। वहाँ पर अब जो बाहर के लोग आएंगे, जो बाहर के मेहमान एक तरह से कह लें, तो उनको जो पसंद होगा तो उनको वो काम कराना पड़ेगा। अब ऐसी शराब, ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं। अब क्या पाकिस्तान में शराब नहीं मिलती है क्या? पाकिस्तान में शराब मिलती है, बिकती है, लोगों ने घरों में बार लगा रखे, बना रखे हैं, पीते हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये पाकिस्तानी बंदे ही कहते हैं। सुनिए चीमा साहब। आपको पता है ये जो अल्कोहल है, ये मुसलमान सोसाइटीज़ में, मुल्कों में प्रोहिबिटेड है बहुत सारे, और ये सारे का सारा मुनाफिकत पे बेस है। पाकिस्तान में भी बैन है, लेकिन पाकिस्तान में आपको हर जगह अल्कोहल मिलेगा, हर जगह अल्कोहल मिलेगी आपको घरों में मिलेगी, लोगों के घरों में बार्स हैं।
यहाँ पे किसके घर क्या नहीं है यहाँ पे। तो आप करें तो ठीक, लेकिन सऊदी अरब ने एक कोने में किया, वो भी लिमिटेड, मुस्लिम्स के लिए अलाउड नहीं है, अब कभी नहीं होगा मुझे लगता है सऊदी अरब में, वो एक कोने में किया हुआ है। तो आप लोगों को लगता है कि नहीं हम करें तो करें लेकिन आपको नहीं करना है, तो वो अलग बात है। खैर, दूसरी बात ये कि उनका दुख जायज़ है मौलाना जी का, और वो अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा सकते हैं। हाँ, अब ये अलग चीज़ है कि प्रोटेस्ट दर्ज कराने का एक तरीका होता है। अब आपने कह दिया कि जी उन्हें लगता है कि आप यहूदी की औलाद हैं। अब आप सोचिए कि इस्लाम के गढ़ से किसी मुसलमान को आप कहेंगे कि आप यहूदी की औलाद हैं, तो आप समझ रहे हैं कि उसका माथा, वो भी जब वो वहाँ का प्रिंस हो, तो उसका माथा किस कदर खराब होगा। आप समझ रहे हैं कि एक तरह से आप उसको गाली ही तो दे रहे हो भाई, क्योंकि भाई उधर के मुसलमानों के लिए, तो मुसलमानों के लिए, ज़्यादातर मुसलमानों के लिए तो यहूदी गाली ही है एक तरह से। आप कह रहे हो कि यहूदी का बेटा है, मतलब आपने उसको भी बोला, उसके बाप को भी बोला। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप अपना प्रोटेस्ट करें, आप अपना विरोध दर्ज कराएं, आप उनके विचारों से सहमत नहीं है, अपनी असहमति दर्ज कराएं, लेकिन नपे तुले शब्दों में, अच्छे शब्दों में, जिससे आप पर नुकसान ना हो। लेकिन आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि जाहिर सी बात है, अगर किसी ने ट्रांसलेशन करके और सऊदी एम्बेसी पहुंचा दिया आपकी तस्वीर के साथ मौलाना जी, तो प्रॉब्लम तो होगी आपको, नो डाउट प्रॉब्लम होगी। सऊदी अरबिया में आपको छोड़ा नहीं जाएगा, प्रॉब्लम तो होगी, नो डाउट प्रॉब्लम होगी। और मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई ट्रांसलेट करके और यहां दिल्ली में एम्बेसी में पहुंचा ही देगा वीडियो आपके नाम पते के साथ, तो प्रॉब्लम तो होगी। हाँ, लेकिन यह है कि आपको प्रोटेस्ट दर्ज कराना था। आप अपने शब्दों का चुनाव जो है, चयन जो है, वो ठीक कर सकते थे। आप उनको क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन अब अगर आप गाली की तरह यहूदी के आप बच्चा कह के आप अगर उसे आप करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि सामने वाले को गुस्सा आएगा, फिर वो गुस्सा आप पर टूटेगा। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो आप पकड़ में जाएंगे, तो प्रॉब्लम तो बढ़ेगी। तो मौलाना जी की तो दिक्कत बढ़ गई है, ये तो मैं मानता हूँ, बिल्कुल बढ़ गई। आप क्या कहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।